नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। जवाब दो आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासत की लड़ाई अब लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। 12 जुलाई तक बागियों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के बागी विधायकों को बड़ी राहत दी है। बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को राहत देते हुए कहा 12 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक डिप्टी स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होनी है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। बागियों को सुरक्षा मुहैया करवानी होगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर से भी जवाब मांगा है। डिप्टी स्पीकर को अब अपना जवाब 5 दिन में देना होगा। जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है, और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटीशन का मुद्दा नहीं था, और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा किस आधार पर सर? प्लीज, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? साहब वो केंद्र सरकार से पूछिए। हमने तो केंद्र सरकार पार्टी, वो केंद्र सरकार जवाब दे सकती है। फॉर द पिटिशनर्स जो मैं कह सकता था मैंने आपको बताया। सर एक सवाल है, स्टेटस को का मतलब क्या ये भी हो गया कि जो नए ग्रुप लीडर है वो तब तक वैलिड रहेंगे? प्लीज, स्टेटस को का मतलब अगेन एज आई सेड, ये क्वेश्चंस आज ना मैंने बहस करे ना इशू था। आज सबसे बड़ा और ओनली मुद्दा जिस पे मुझे बहस करना था और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2 दिन का टाइम दे के 25 को उन्होंने कहा था 27 को आप रिप्लाई फाइल करिए, और हमें डर था कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसका जब टाइम बढ़ा दिया गया, आज कोई डिसीजन उस पर हो नहीं सकती, क्योंकि टाइम बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई तक उसके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। आज इससे आगे कुछ सोचना क्या होता है या क्या नहीं होता, आज ये आप मिस्टर शिंदे से पूछिए। एज अ लॉयर, व्हाट आई एंड मिस्टर भटनागर हैड टू आर्ग्यू, आई हैव आर्ग्यूड। थैंक यू। यार ये वायर निकाल देना। तो नीरज किशन कौल बागी गुट के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 जुलाई तक का किसी भी तरह का एक्शन बागी गुट पर नहीं होगा। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ रही हैं। गौनिका, जो दर्शक हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जरा पूरा अपडेट आपसे चाहेंगे। एक तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एकनाथ शिंदे गुट को दी गई है। जो याचिका दो डाली गई थी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया बागी गुट से कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो उसका क्या जवाब मिला था? देखिए, मुख्य तौर पर 2 याचिका थी। एक याचिका एकनाथ शिंदे की तरफ से फाइल की गई, दूसरी याचिका 15 विधायकों की तरफ से, जिनको नोटिस का जवाब देना था, जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस डिप्टी स्पीकर ने जारी किया था 2 दिन पहले। और इन्हीं दोनों याचिकाओं पर मुख्य तौर पर सुनवाई हुई, क्योंकि मुख्य तौर पर जो तमाम बागी विधायक हैं उनकी यही मांग थी कि सबसे पहले उस डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस से उनको राहत मिले, और ताकि वो ये ना हो कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन आज शाम के बाद हो जाए अगर उसका जवाब नोटिस का वो 5:30 बजे तक नहीं देते हैं। और ये भी सवाल कोर्ट में उनकी तरफ से उठाया गया कि जब पहले ही बागी विधायक नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस डिप्टी स्पीकर को दे चुके हैं, तो उस नोटिस को अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ऑलरेडी वो नोटिस पेंडिंग है, तो कैसे वो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस बागी विधायकों के खिलाफ दे सकते हैं। इस चीज को कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर कोर्ट ने विस्तार पूर्वक सुनवाई की। दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी, जिसमें सबसे मुख्य जो अहम रोल है वो डिप्टी स्पीकर का है। डिप्टी स्पीकर के रोल पर लगातार जो बागी विधायक है वो सवाल उठा रहे थे, एकनाथ शिंदे का गुट सवाल उठा रहा था। और मैं जरा आपके पास आता हूं गौनिका, इस बीच उज्जवल निगम कुछ कह रहे हैं, आइए जरा वो सुन लेते हैं। नोटिस हमने इशू कर दिए, और उन नोटिस का जवाब उन्होंने 2 दिन के अंदर मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के आज सुनवाई में किसी को रिलीफ तो मेरे ख्याल से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन जहां तक काउंटर एलिगेशंस थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और 12 विधायकों की तरफ से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो प्रतोद है
उनको हलफनामा कोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा और इसकी पूरी सुनवाई 12 तारीख को होगी। सिर्फ 12 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन उसके पहले क्या किसी तरीके कोई रोक लगाई गई है फ्लोर टेस्ट करने पे या किसी और तरीके किसी और कार्रवाई? देखिए कोई भी सरकार ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो फ्लोर में ही होगा, हाउस में होगा और उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन हाँ बात ये ज़रूर है कि सरकार की तरफ से एक दलील कोर्ट में आज पेश की गई थी कि किसी भी तरह किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिचुएशन आज नहीं है और इसलिए हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी पे रोक नहीं लगा सकती। तो आपने सुना उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील हैं, उनका क्या कहना था। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि किसी तरह की राहत जो है किसी भी गुट को नहीं मिली है। गौनिका हमारे साथ। गौनिका, आप अपनी जरा बात बताएं। देखिए बिल्कुल जो अब स्पीकर की तरफ से भी कोर्ट में अपने बचाव में दलीलें दी गई। डिप्टी स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि उनको जो नोटिस मिला था वो एक अनवेरिफाइड ईमेल से था, इसीलिए उस नोटिस को डिप्टी स्पीकर ने रिजेक्ट किया और उस नोटिस का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं था, इसीलिए वो नोटिस को लेकर कोई सवाल उठाया जाना बनता ही नहीं है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर से कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में फाइल कीजिए, आप अपना जवाब 5 दिन में कोर्ट में दें। जो खासतौर पर वो नोटिस जिस नोटिस को लेकर ये कहा जा रहा है, जिसको लेकर डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि नोटिस ऑथेंटिसिटी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि एक अनवेरिफाइड ईमेल से था, जबकि जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक है उनका ये कहना है कि उन्होंने एक नोटिस दिया था, उस नोटिस के बावजूद डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने दे दिया। तो फिलहाल आज की सुनवाई में 3 अहम आदेश आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आदेश ये है कि सभी विधायकों को राहत मिली है। 12 जुलाई तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन उनका नहीं हो सकता है। उनको जवाब 12 जुलाई 5:30 बजे तक उस नोटिस का देना है जो डिप्टी स्पीकर ने उनको जारी किया। इसके अलावा 11 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें सभी रिस्पोंडेंट्स यानी कि जिसमें कि अनिल चौधरी जिन्हें की विधायक दल का नेता चुना गया है, उद्धव सरकार, इसके अलावा सुनील प्रभु जो चीफ व्हिप है, इसके साथ साथ डीजीपी महाराष्ट्र, केंद्र सरकार, साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर, इन सबको जवाब देना है 5 दिन में। 3 दिन में रिजॉइंडर पिटिशनर को फाइल करना है। 11 जुलाई को सुनवाई होगी और प्रोटेक्शन को लेकर बात की गई थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए एमएलएस को, उसका भी एश्योरेंस कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से लिया है कि सभी विधायकों को उनकी प्रॉपर्टीज को उनको सिक्योरिटी दी जाए, किसी भी तरीके के उनकी जान को कोई खतरा ना हो, साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो 3 बड़ी बातें आज इस आदेश में निकल कर आई हैं, जो कि आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ देर पहले पारित किया गया। और खास तौर पर विधायक इसी बात पर जोर दे रहे थे कि उस नोटिस से उन्हें राहत मिले, जो नोटिस डिस्क्वालिफिकेशन का उनके खिलाफ जारी हुआ था, उस नोटिस से राहत उनको मिल गई है। तमाम लीगल फैक्ट्स कोर्ट में डिस्कस हुए, तमाम जजमेंट्स का हवाला दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका गौनिका। और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन महाराष्ट्र की सड़कों पर अब उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। सड़क पर दोनों गुटों के बीच बवाल बढ़ता जा रहा है। आज कोल्हापुर में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ गया। शिवसैनिक यहां पर बागी कैंप में शामिल राजेंद्र यड्रावकर के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। जब ये यड्रावकर के दफ्तर के पास पहुंचे तो वहां शिंदे के समर्थक पहले से मौजूद थे। शिवसैनिकों ने जब राजेंद्र के दफ्तर का बोर्ड उखाड़ने की कोशिश की तो वहां शिंदे गुट के साथ बवाल शुरू हो गया। इसके बाद काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। ये आप देखिए, जब बोर्ड उखाड़ने की कोशिश की गई दफ्तर की तो वहां पर दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ। अब देखिए कितनी देर तक वहां बवाल होता रहा, ये तस्वीरें बता रही हैं। और हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही वहां दोनों गुट में जमकर बवाल हुआ। कोल्हापुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में दोनों ही गुट आमने सामने थे। पत्थरबाजी भी वहां पर जमकर हुई और पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां लोग मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही गुट आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। राजेंद्र यड्रावकर, उनके दफ्तर का बोर्ड उखाड़ने की कोशिश की गई जब दूसरा गुट जो था यानी एकनाथ शिंदे गुट जो था वो वहां पर भिड़ गया और दोनों ही गुट आमने सामने थे। जमकर वहां बवाल हुआ, पत्थर चले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोल्हापुर, महाराष्ट्र।
और ये सिर्फ एक ही शहर तक सीमित नहीं था। महाराष्ट्र के नागपुर में भी शिव सैनिकों ने आज मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिकों ने इंडिपेंडेंट विधायक आशीष जायसवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नागपुर के रामटेक इलाके में जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने यहां हालात काबू में रखे, यानी बेकाबू नहीं होने दिए। मार्च जब आशीष जायसवाल के घर के पास पहुंचा तो पुलिस ने करीब 50 शिव सैनिकों को वहां हिरासत में ले लिया। साथ ही जायसवाल के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी। नागपुर का रामटेक इलाका है जहां आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। यहां 50 शिव सैनिकों को ये हिरासत में लिया गया है। अब देखिए पुलिस की वैन में बिठाकर उन्हें यहां से लेकर जाया गया है। तो अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां इस वक्त टेंशन है, तनाव है। पहले कोल्हापुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन ये नागपुर की तस्वीरें, यहां पुलिस ने हालात काबू में रखे। निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र पे शिव सैनिक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे। नागपुर का रामटेक निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से आशीष जायसवाल निर्वाचित होते, वहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था, जहाँ पर शिव सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आशीष जायसवाल 2 बार शिवसेना के चुनाव चिन्ह पे चुन के आए थे। पिछले वर्ष वो 2019 में निर्दलीय विधायक के रूप में चुन के आए थे और उन्होंने लिखित रूप से शिवसेना को समर्थन दिया था। महामंडल का उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन 4 दिन पूर्व आशीष जायसवाल गुवाहाटी शिफ्ट हो गए, जिसके विरोध में शिव सैनिक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिव सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रामटेक से वो निर्वाचित होकर आते हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। रामटेक के बस स्टैंड से लेकर गांधी चौक तक ये प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन बाद में सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। ये आप देख रहे नज़ारा, ये वो रामटेक का वो क्षेत्र है जहां पर से विधायक आशीष जायसवाल निर्वाचित होकर आते हैं और ये पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां पे हिरासत में लिया है और इन्हें लेकर वो पुलिस स्टेशन की तरफ के लेके जा रहे हैं। उन शिव सैनिकों का कहना है कि आने वाले वक्त पर अब देखा जाएगा कि आशीष जायसवाल किस तरीके से निर्वाचित होते हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। महाराष्ट्र के एक और शहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जलगांव। यहां संजय राउत के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। संजय राउत के बाप वाले बयान से नाराज गुलाबराव पाटिल के समर्थकों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया। संजय राउत का पुतला वहां पर फूंका गया। और अब जरा आपको जलगांव के बाद डोंबिवली इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी संजय राउत का पुतला फूंका गया है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने डोंबिवली में संजय राउत के पुतले को आग लगा दी। ये डोंबिवली की तस्वीरें हैं। तो आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की तस्वीरें, किस तरह से वहां दोनों ही गुट आपस में भिड़े हुए हैं। ये तस्वीर डोंबिवली की है जहां संजय राउत के बाप वाले बयान से नाराज होकर जो दूसरा गुट है उसके समर्थकों ने संजय राउत के पुतले को आग लगा दी। महाराष्ट्र की सियासत का संग्राम अब सड़कों पर नजर आने लगा है। आप देखिए किस तरह से ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लेकर शिंदे समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी है, काफी गुस्सा है। ठाणे की ये तस्वीरें हैं जहां शिंदे गुट ने संजय राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पोस्टर जलाए गए। एकनाथ शिंदे के सैकड़ों समर्थक उनका सपोर्ट करने ठाणे के आनंद आश्रम पहुंचे। हमारे संवाददाता अतुल सिंह की ये रिपोर्ट। आप लोगों का मत बहुत मायने रखता है क्योंकि ठाणा गढ़ कहा जाता है एकनाथ शिंदे साहब का। क्या आप लोग कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो गद्दार घोषित कर दिया है शिवसेना ने। संजय राउत रोज सुबह उनको बोलते हैं कि बाला साहेब की पीठ पे खंजर घोपा, जिस माँ समान पार्टी ने उनको पहचान दी, मंत्री बनाया, उसके साथ वो धोखा कर गए, गद्दारी कर गए। पहली बात तो जो शिंदे साहब का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा, और जो शिंदे साहब को गद्दार बोल रहे हैं ना वो खुद गद्दार होगा। दूसरी बात, जहाँ लोग तीसरेपंथी का कोई देखा नहीं आज तक कि समाज में किन्नर समाज भी होता है। शिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति ना जिन्होंने किन्नर समाज के लिए भी बहुत कुछ किया कोरोना काल में। उन्होंने किन्नरों को धान्य से लेके सब कुछ, आज पहली ठाणा की महापालिका ऐसी है ना जो किन्नरों को उनके साल का जो उनकी जो योजना है ना पूरे ठाणा महापालिका में एकमेव महापालिका ऐसा जो ठाणे महापालिका, वहाँ से किन्नरों को उनका न्याय मिलता है। तो आप सोच लो ना गद्दार कौन है और कौन नहीं है। तो हमारा निर्णय हमेशा शिंदे साहब के साथ ही रहेगा और आगे भी रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि 2.5 साल जो सरकार रही जिसमें वो खुद मंत्री अभी भी हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, तो क्या मजबूरी थी कि वो महाविकास आघाड़ी में शामिल हुए? तब उन्होंने अपना मत क्यों नहीं रखा? देखो ये अभद्र युद्धि जिन्होंने की है,
और ये अभद्र युति करने वाले अपने अभद्र वाणी से शब्दों के तीर जो छोड़ रहे हैं संजय राउत जी है, उन्होंने पहले पक्ष का राजीनामा दे दो तो ये पक्ष जिंदा रहेगा। ये पक्ष जिंदा क्यों, आज ये वक्त क्यों आया है इन आमदारों के ऊपर? एक नहीं, दो नहीं, 50 आमदारों ने ये निर्णय लिया है इन लोगों की वजह से। यानी कि आपका कहना है संजय राउत देते, जो पक्ष प्रमुख से मिलने नहीं देते, संजय राउत नहीं मिलने देते, वही तो होता है ना जो संजय, हाँ संजय राउत ही है, शकुनी मामा ही है, पूरा शिवसेना को बर्बाद किया है। और उन्होंने तो सुपारी ली है, हम लोग बोलते हैं कि सुपारी ली है कि शिवसेना खत्म कर देगा, और हम लोग पांडव उधर गए और शकुनी मामा इधर बैठे। तो आपका कहना है कि शिवसेना को खत्म करने वाले संजय राउत है, संजय राउत, वो जो बोल रहे हैं ना रोज संजय राउत, उनको पहले रोकिए उधर। हाँ, वो जो बोलते हैं ना बॉम्बे में आके क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, तो बॉम्बे में आके हम लोग क्या करेंगे वो देखेंगे। फिर खाली साहब को आने दो, हमारे साथ है। लेकिन उनका तो कहना है कि वहाँ जो 40, एक मिनट मेरा भी सवाल सुन लीजिए, वहाँ पर जो 40 विधायक बैठे हुए हैं, आमदार बैठे हुए हैं, वो डेड हो चुके हैं, डेड बॉडी हैं, उनका यहाँ पर आएंगे तो केवल पोस्टमार्टम होना बाकी है, क्या कहेंगे? देखो इतना बुरा बोलने वाला प्रवक्ता जो है कोई भी है, आज आप शिवसेना का प्रवक्ता देखिए और भाई का प्रवक्ता जैसे केसरकर साहब, इतना होने के बाद भी कितने नम्र तरीके से उनको समझा रहे, बोल रहे। ये एक पार्टी का प्रवक्ता अगर ऐसा बोलता है तो वो पार्टी की क्या किधर लेके गए? तो संजय राउत से नाराजगी आपने देखी ठाणे में। अब जरा पुणे की ये तस्वीरें देखिए। यहां शिव सैनिक सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहां नाराजगी एकनाथ शिंदे गुट से। ये तस्वीरें पुणे की हैं। यहां पर भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन शिवसेना करती हुई नजर आ रही है। यहां शिवसेना के सपोर्ट में ये आप देखिए किस तरह से जो बागी गुट के विधायक हैं उनके पोस्टरों पर जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं, पोस्टर को जलाया जा रहा है। ये पुणे की तस्वीरें। तो दोनों ही गुट जो है अब सड़कों पर है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं शिवसेना से नाराजगी है बागी गुट की, तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा ये पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देखिए। मुंबई से सटा हुआ बड़ा शहर पुणे, जहां पर शिवसेना के तमाम समर्थक सड़कों पर हैं। आप देखिए किस तरह से अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, और जूते चप्पल वहां पोस्टर पर चलाए जा रहे हैं, पोस्टर जलाए जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, अब ये जो सियासत का संग्राम है महाराष्ट्र की, वो अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, बड़ी राहत एकनाथ शिंदे गुट को मिली है, यानी एक तरह से यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर संग्राम हो रहा है। इस बीच आदित्य ठाकरे क्या बोले, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। तो आदित्य ठाकरे को आपने सुना, बागी विधायकों पर एक तरह से बरसते हुए नजर आए, नाराजगी उन्होंने दिखाई कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये बड़ी बात उन्होंने बोली कि हम उनसे संपर्क में हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, हम अपनी बात पे कायम हैं, भागने वाले कभी जीत नहीं सकते हैं। ये तमाम बातें आदित्य ठाकरे ने की हैं। कभी ना कभी तो सामने आना ही पड़ेगा। अभी तक धमकी दी जा रही थी संजय राउत की तरफ से, ये कह रहे थे कि वहां पर लाशें बैठी हैं, अब शव आएंगे यहाँ पर, और यहां आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में चल रही सियासी लड़ाई के बीच बीजेपी में भी बड़ी हलचल शुरू हो गई है। कुछ देर बाद यानी शाम 5 बजे महाराष्ट्र बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक बुलाई गई है। इसमें महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने ये बड़ी जानकारी दी है। यानी अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 5 बजे देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो ये पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र का इस वक्त हमने आपको दिखाया किस तरह से दोनों ही गुट, एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना, जो वो सड़कों पर है, हंगामा कर रही है। जगह जगह शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस बीच 5 बजे देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की महाराष्ट्र को लेकर बैठक होनी है, और इस बात की जानकारी जो है वो बीजेपी के तरफ से दी गई है। और सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी इस कोर कमेटी की बैठक के बारे में?
जी देखिए, देवेंद्र फडणवीस का ये सागर बंगलो है और यहाँ पर अभी हलचल बढ़ गई है क्योंकि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है, अब से थोड़ी देर पहले कोर कमेटी के मेंबर सुधीर मुनगंटीवार भी अंदर गए हैं और 5 बजे देवेंद्र फडणवीस ने बैठक बुलाई। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जो बागी विधायक है उनको 14 दिन का संरक्षण मिला है, उसके बाद अब अगली रणनीति जो है क्या होगी उस पर बैठक यहाँ पर की जा रही है। अगली रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के खेमे से भी ये कह रहे हैं सूत्र की जो विधायकों को संरक्षण मिला है उसके बाद उनके पास ये ऑप्शन अभी भी खुला है कि वो राज्यपाल को पत्र दे और ये कहे कि सरकार जो है अल्पमत में है। जैसा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था, इस बात का जिक्र किया था कि 38 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, सरकार अल्पमत में है। तो इस बात को लेकर जब है बीजेपी अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है और देवेंद्र फडणवीस के इस बंगले पर लगातार सुबह से ही विधायकों का आना जाना जारी है और 5 बजे कोर कमेटी के लोग जो मेंबर्स है वो यहाँ पर बैठेंगे और पूरी रणनीति जो है तैयार करेंगे। बीजेपी ने अभी भी कोई बड़ा बयान जो है इनके नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा है और ये यही कह रहे हैं कि ये इनका अंदरूनी मामला है, शिवसेना का मामला है। बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में है, बीजेपी का इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब अब ये विधायक बागी विधायक ही कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, उन्होंने सरकार से समर्थन हटा लिया है, अब इसका पत्र राज्यपाल के पास कभी भी जाएगा और ऐसे में अब बीजेपी की जो है वो भूमिका सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है उसके बाद बीजेपी यहाँ पर बैठक कर रही है और उसके बाद बीजेपी का हो सकता है कोई नेता आए और उसके बाद उनके आगे की भूमिका क्या रहेगी उसके बाद में वो खुलासा कर सकता है। जी पंकज। सचिन, आप लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो? मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस के घर पर जैसे कि हमने आपको बताया कोर कमेटी की बैठक होनी है। इस बीच शिवसेना नेता अनिल देसाई ने बड़ा दावा किया है, 20 से ज्यादा बागी विधायक हमारे पक्ष में। जो बात आदित्य ठाकरे भी कह रहे थे कि हम लगातार फोन पे संपर्क में हैं, फ्लोर टेस्ट में ये बागी विधायक हमारा साथ देंगे, ये बात अनिल देसाई ने की है। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। 20 से ज्यादा विधायक शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के हमारे साथ में संपर्क में है और उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि हम जब हाउस में आएंगे या सामने आएंगे तब हम शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हम मतदान करेंगे, हम आपके साथ हैं। सर एक मराठीमध्ये प्रश्न आहे की एकनाथ शिंदे गटाचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असं सुद्धा बोललं जाते। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांना ते एक पत्र देणार आहे आणि त्यामध्ये ते महाविकास आघाडीचा पाठिंबा त्यांनी काढून घेतलेला आहे। आदरणीय सुप्रीम कोर्टाने जो सर्वोच्च न्यायालयाने जे आज त्यांनी ऑब्झर्वेशन आणि त्यांच्या ऑर्डर्स आहेत त्याप्रमाणे 11 जुलैपर्यंत आर्ग्युमेंटसाठी हे केलेलं आहे आणि त्या दरम्यान कुठलीही अशा प्रकारची घटना जी आपण कथित करत आहात ती जर व्हायचं असं कुठेही आलं तर इथे सुप्रीम कोर्टाने आहे, आम्ही त्याबद्दल तुम्ही आलात पिटिशनर म्हणून, तुम्ही दावेदार म्हणून आलात तर आम्ही तुम्हाला जरूर न्याय देऊ। धन्यवाद। थँक्यू। तो अनिल देसाई शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। जो बात अभी कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे ने कही थी कि हम संपर्क में हैं बागी विधायकों के, तो उन्होंने कहा कि 20 बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो हमारे पक्ष में नजर आएंगे। तो ये बड़ी बात, बड़ा दावा शिवसेना नेता अनिल देसाई ने किया है। उन्होंने कहा कि 20 बागी विधायकों से हम संपर्क में हैं और वो हमारे पक्ष में है, यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो वो हमारे पक्ष में खड़े नजर आएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में जारी सियासी हंगामे के बीच आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को कल पेश होने को कहा है। ईडी के नोटिस पर संजय राउत ने पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि उन्हें पता था कि ईडी का बुलावा जरूर आएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए वो गुवाहाटी नहीं जाएंगे। संजय राउत ने शिवसेना के बागी विधायकों पर भी हमला बोला। राउत ने कहा कि उनकी आत्मा मर चुकी है, बॉडी का सिर्फ पोस्टमार्टम होना है। मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता है। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूँगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। क्या मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा।
चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। कल मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। इतना ही कहा था कल, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है, उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है, और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो संजय राउत को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि मुझे मालूम था कि कोई बुलावा मुझे जरूर आएगा, मैं कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगा, मैं ईडी के दफ्तर जरूर जाऊंगा। हालांकि मेरी पहले सभा है, मैं उनसे टाइम लूंगा और फिर ईडी के से मिलने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज शिंदे गुट को 12 जुलाई तक बड़ी राहत दी है। 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठाकरे और उनके समर्थकों की तरफ से लगातार शिंदे गुट को निशाना बनाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। ठाणे में आज एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने संजय राउत पर पलटवार किया। श्रीकांत शिंदे ने संजय राउत को आत्ममंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों ने क्यों बगावत कर दी। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने खुद को असली शिवसेना करार दिया। श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और एमपी हैं ठाणे से, वो खुद शक्ति स्थान पहुंचे हैं, मार्च लेकर उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आपके पिताजी के साथ साथ जितने भी विधायक उनके साथ गए हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, गद्दार कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसके बारे में जो है इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि इतने सारे लोग इतिहास में, हिस्ट्री में, कोई भी देश के इतने सारे लोग जो है 40 एमएलए जो है वो शिवसेना से और 10 से ज़्यादा एमएलए जो है वो इंडिपेंडेंट पार्टी से, इतने ज़्यादा लोग जो है नाखुश थे इस सरकार से। तो इसके बारे में जो है इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए और किसी को क्या बोलना है वो मुझे नहीं पता। सर, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि 2.5 साल तक सरकार में मंत्री रहे, शिवसेना के नेताओं का ये कहना है कि 2.5 साल तक सरकार में थे, तभी विरोध क्यों नहीं किया था बीजेपी के साथ जाने? तब से ही विरोध चल रहा है। 2.5 साल में से 2 साल तो कोविड में चले गए थे, और उसके बाद में जो लोगों की, जो कार्यकर्ताओं की बात थी, वो कार्यकर्ताओं की बात जो है रखने का काम जो है हमेशा सारे एमएलए ने किया है वहाँ पर और करते आए, उन्होंने भी बताया। बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़े, जनता सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है संजय राउत हो चाहे आदित्य साहब हो। हम लोग, जो कोई कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं हम लोग शिवसेना ही है, ये शिवसेना का है। हम लोग ने अभी तक कहा नहीं है कि शिवसेना में से कोई भी बाहर जगाया है, हम लोग शिवसैनिक नहीं है करके, तो ये शिवसेना ही है। ये थे श्रीकांत शिंदे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो क्या कहते हैं वो उनकी खुद की राय हो सकती है, लेकिन ये अभी भी शिवसेना है। और जो उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पार्टी इस जगह पर, इस स्थिति में क्यों पहुंची। कैमरामैन देवेंद्र आयालकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो आपने एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को सुना। अब उनके समर्थन में भाई प्रकाश शिंदे भी खुलकर सामने आ गए। प्रकाश शिंदे ने कहा, बाला साहब पर किसी का कॉपीराइट नहीं है और एकनाथ शिंदे गद्दार नहीं है, वो शिवसैनिक है। एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आनंद आश्रम में इकट्ठा होने का आह्वान किया था। प्रकाश शिंदे जो खुद एकनाथ शिंदे साहब के भाई हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर आप आगे आ जाइए, बहुत मायने रखता है आपका यहाँ पर आना। एकनाथ शिंदे साहब को गद्दार कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? अरे जो गद्दार कह रहे हैं ना, वही पहले पूछो कि वो कौन से पार्टी में है। गद्दार का के लिए जो 50 एमएलए उनके साथ में गद्दार नहीं, शिवसेना का और शिवसेना में रहेंगे। लेकिन संजय राउत और एक आदित्य ठाकरे तो गद्दार का जो है तमगा। देखो, संजय राउत को पहली बात तो कौन सा पार्टी में उसको जाके पूछो और बाद में हम लोग को बोलो। जिस एमएलए ने उनको चुन के दिया है, पहले उसको बोलो राजी रिजाइन दे दो, फिर बाद में हम लोग को सिखाए किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आपको कहना है कि वो राज्यसभा सांसद जो बने हैं उन्हीं लोगों के समर्थन वोट? हाँ, उनके वोट से बना हुआ है। अगर वो वोट नहीं डालते तो आज चुन के भी नहीं आता था। अगर इस मामले में उद्धव साहब की चुप्पी आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पा रही? अगर वो सामने से आए, बातें करें तो बातें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अब तक ये है कि एकनाथ शिंदे साहब को 20 तारीख को ये बताया कल आदित्य साहब ने कि उनको मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर दिया था उद्धव ठाकरे जी ने, लेकिन वो बने नहीं। और ठीक 1 महीने बाद जो है पार्टी तोड़। ये अगर ये बात है तो 21 को बोलना चाहिए, 22 को बोलना चाहिए। आज 28 तारीख हो गया,
हाँ वो सब बन बना हुआ है, सब कुछ ये सब गलत है। सर ये भी तो सवाल उठता है ना कि महाविकास आघाड़ी की जिस समय सरकार बनी थी, आपका ये कहना है कि बीजेपी के साथ हमको जाना चाहिए, जो एकनाथ शिंदे साहब हैं उनका भी ये कहना है कि हमने युति की थी उनके साथ जाना चाहिए, लेकिन 2.5 साल सरकार में रहकर मंत्री पद लेकर अचानक से हिंदुत्व का ख्याल कहाँ से आया? अचानक से नहीं हुआ है, ये हमारा जन्म से ही हिंदुत्ववादी है हम लोग, और वो हिंदुत्ववादी से हम लोग आगे गए हैं और हमेशा में हिंदुत्ववादी रहेंगे। लेकिन एनसीपी कांग्रेस के भी जो नेता है उनका कहना है कि अचानक से हिंदुत्व जो है, उन लोग कुछ भी कहने दो, उनके वजह से तो ये सब हुआ है, उन लोग राजकारण कर रहे हैं। आप लोगों को समय विरोध करना चाहिए था ना। सवाल तो यही होता है कि जिस समय बाला साहब ने कहा था कांग्रेस के साथ जाना हुआ, पार्टी खत्म कर दूंगा, ताला लगा दूंगा, तो क्यों गए उनके साथ? वो 2.5 साल हो गया, उन लोग बोल रहे थे बड़ी लेवल में, वो बड़ी बात उन लोग ही कह सकते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, छोटी बात कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि फाइनल जो एकनाथ शिंदे साहब ने किया है वो सही किया है? उनको जिसके साथ सामने जो लिया है डिसीजन सबसे सही डिसीजन है और महाराष्ट्र के हित के लिए है, और ये महाराष्ट्र में जो चल रही है वो थोड़े दिन में सब शांति हो जाएगी। तो क्या जाएंगे बीजेपी के साथ? हम लोग बीजेपी का, हम लोग शिवसेना का पूरा है और शिवसेना में रहेंगे हमेशा। एक आखिरी सवाल, जो आदित्य ठाकरे हैं और संजय राउत है, उनका कहना है कि अगर इतना ही आपको अपने कार्यकर्ताओं पे, कैडेट पे इतना भरोसा है, बाला साहब का नाम मत लीजिए, शिवसेना का नाम मत लीजिए, मैदान में आइए, इस्तीफा देकर उसके बाद पता लग जाएगा कितनी ताकत है आपके पास। ऐसा तो तुम बोलेगा हिंदुत्व तो शिवाजी महाराज का भी नाम मत लो, हमारा दैवत है बाला साहब, हमारा दैवत है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है बाला साहब के बारे में। हम लोग का बाला साहब दैवत है, दिग्गज साहब दैवत है, हमेशा हम लोग नाम लेते रहेंगे। कॉपीराइट उस पे किसी का नहीं है, कोई राइट नहीं है। तो प्रकाश शिंदे को आपने सुना, एकनाथ शिंदे के भाई, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एकनाथ शिंदे ने जो भी निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, वो महाराष्ट्र के हित में है। और महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यपाल के पास जाने की तैयारी में अब शिंदे गुट, और समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंप सकता है। शिंदे गुट 39 विधायकों के साथ असली शिवसेना होने का दावा कर रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग भी कर सकता है। 2 दिन बाद राज्यपाल से मिल सकता है शिंदे गुट, ये बड़ी खबर आ रही है। सचिन हमारे सहयोगी, सचिन क्या अपडेट? पंकज, इस वक्त की ये बड़ी खबर है और हमारे विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो 2 दिन का इंतजार करेगा, क्योंकि 2 दिन में बीच में अमावस आ रही है और अमावस के बाद जो है वो पत्र भेजा जाएगा राज्यपाल के पास। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी राजभवन से, तो वहाँ से ये बताएगा कि फिलहाल अभी तक कोई पत्र नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि कोई पत्र या ईमेल जो है उनके पास आ जाए। लेकिन जो हमें शिंदे गुट से जो खबर मिल रही है कि वो 2 दिन बाद जो है वो पत्र भेजेंगे। 2 दिन अमावस है, थोड़ा सा जो है सुपरस्टिशंस के ऊपर थोड़ा बिलीव भी करते हैं, इस कारण हो सकता है कि वो 2 दिन में नहीं भेजेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद ये पत्र जाएगा, जिसमें ये जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट की याचिका में मेंशन किया गया था, जिक्र किया गया था कि 48 विधायक जो है अब तो 39 हो गए हैं, वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और सरकार अल्पमत में है। ये जानकारी ये सूचित किया जाएगा राज्यपाल को, और उसके बाद राज्यपाल हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को ये कहे कि वो या तो इस्तीफा दे दे या फिर फ्लोर टेस्ट कराए और बहुमत सिद्ध कर दे। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये पूरी जो राजनीतिक जो एक संकट एक यहाँ पर फंसा हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं उसका रास्ता साफ हो गया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज 14 विधायकों को ये कह दिया है कि उनका निलंबन जो है वो 12 जुलाई तक जो है नहीं हो सकता है, उनको जो बड़ी राहत दी है उसके बाद हमको उनके रास्ते का जो निलंबन का एक रोड़ा था वो अब कहीं ना कहीं हट गया है, और अब उन्हें जो समय मिला है उसमें वो एक्शन ले सकते हैं, उसमें वो कार्रवाई कर सकते हैं, और ये पत्र उनकी तरफ से लिखा जाएगा और राज्यपाल को भेजा जाएगा, और उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ जाएगी। आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच में भी एक मायूसी छाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको राहत दी है, बागी विधायकों को उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई पर जो उन्हें फिलहाल रोक लगाई है, उससे उनका मनोबल भी टूटा है और उनको ये लग रहा है कि अब सरकार जो है गिरना बिल्कुल तय है। राज्यपाल अगर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो है मुश्किल जरूर हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। 39 जो है वो निर्दलीय उनका दावा है कि 39 जो है वो शिवसेना के और 12 निर्दलीय उनके पास है, ऐसा उनका दावा है, यानी कि 50 से ज्यादा ये विधायक हो जाते हैं। और ऐसे में ये विधायक अगर सरकार से बाहर निकलेंगे तो सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे और सरकार के लिए फिर यहां पर बहुत मुश्किल होगा फ्लोर टेस्ट का मुकाबला करना, सामना सचिन, जो आज तस्वीरें हम आप लोगों के जरिए देख रहे हैं, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, दोनों ही गुट सड़कों पर आ गए हैं, तो जो अंदेशा पहले से लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है यदि ये जो बागी विधायक हैं ये आते हैं मुंबई, तो क्या ये चिट्ठी वहीं से भेजी जाएगी, या अगर आएंगे तो फिर वो कानून व्यवस्था का क्या होगा?
जी, जो जानकारी हमें मिल रही है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अकेले आ जाए या फिर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक जो है वो मेल भेजा जाए, पत्र भेजा जाए राज्यपाल को और ये बताया जाए कि वो सरकार से आप समर्थन वापस ले रहे, सरकार अल्पमत में आ गई है और उसके बाद राज्यपाल जो है आगे का फैसला लेंगे, उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। और उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा ये भी कहा गया है अपने ऑर्डर में कि वो जो बागी विधायक है उनके परिजनों को और उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी जिम्मेदारी उठाए, सरकार जो है पूरी तैयारी करे। तो कहीं ना कहीं उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले से बागी विधायकों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें पहले ही केंद्रीय सुरक्षा दी गई है, Y++ की सिक्योरिटी उन्हें दी गई है और जिस तरह से ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो सुनवाई हुई, जो उसमें ऑर्डर आया, उसके बाद एकनाथ शिंदे समर्थकों ने पटाखों की आतिशबाजी भी की है थाने में उनके पोस्टर्स लगाकर। और बीजेपी का खेमा भी ये मान रहा है अब कि शिंदे गुट की विजय इसमें जरूर निश्चित है, क्योंकि आंकड़े कहता है, ये कानून ये कहता है कि एक पार्टी का चिप होना अलग है और कोई विधायक अगर चुन के जाता है और वो जब सदन में शपथ लेता है विधायकी की, उसके बाद से वो लेजिस्लेटर पार्टी का बिल्कुल। तो जो बात सचिन कह रहे हैं कि एक बड़ी राहत जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, उसके बाद शिंदे समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। शिंदे समर्थक ठाणे में जगह जगह सड़क पर पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिंदे समर्थक बागी विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद ये जश्न की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से शिंदे समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो जो शिंदे के समर्थक हैं वो अब सड़कों पर उतर आए। ठाणे महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। तो आप देखिए किस तरह से पूरी सड़क पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये जश्न का माहौल वहां पर एक तरह से देखने को मिल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत मिली है उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। जश्न का माहौल है। ठाणे में जगह जगह सड़क पर पटाखे फूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिंदे समर्थक बागी विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है। और इस राहत के मिलने के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। ठाणे महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। किस तरह से शिंदे गुट के तमाम समर्थक सड़कों पर आए और वहां पर आप देखिए पूरी सड़क पर एक तरह से पटाखे फूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिंदे समर्थक खड़े हैं और लड़ियां वहां पटाखों की, और ये जश्न का माहौल। शिंदे समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह की राहत मिली है शिंदे गुट को और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। पूरी सड़क पे पटाखे फूटते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात सचिन हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि जबरदस्त उत्साह है। एक तरफ जो तमाम बागी विधायक हैं वो गवर्नर से मिल सकते हैं 2 दिन में, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है अकेले एकनाथ शिंदे आए और समर्थन वापसी की चिट्ठी गवर्नर को सौंपे या फिर चिट्ठी के जरिए गुवाहाटी से ही वो राज्यपाल को ये चिट्ठी सौंपें। कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ठाणे महाराष्ट्र का एक शहर जहां पर किस तरह से जश्न मना रहे हैं शिंदे गुट के लोग, उसकी बानगी इस तस्वीर में देखने को मिल रही है। पूरी सड़क, एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, दूसरी तरफ शिंदे समर्थक खड़े हैं और बीच सड़क पर पटाखे फूट रहे हैं। तो ये अभी ठाणे महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज महाराष्ट्र की सियासत का जो संग्राम है वो सड़कों पर भी हमें देखने को मिला। दोनों ही गुट आमने सामने थे एक दूसरे के, लेकिन ये तस्वीर जश्न की है क्योंकि शिंदे गुट काफ़ी खुश है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिली है। और उसके बाद ये ठाणे की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जश्न मनाते लोग नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर तमाम शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, क्योंकि एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। अब जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, बड़ी खबर यह भी है कि शिंदे गुट गवर्नर से मिल सकता है 2 दिन के अंदर अंदर और समर्थन वापसी की चिट्ठी गवर्नर को सौंप सकता है। और अब ये देखना होगा कि वो चिट्ठी कैसे सौंपी जाएगी। वो बाय पोस्ट वहां से भेजी जाएगी गुवाहाटी से या पर्सनली, जैसा कि सचिन बता रहे थे कि हो सकता है एकनाथ शिंदे अकेले आए क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आज हमने देखा अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से दोनों ही गुट आमने सामने थे। कई जगह बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोगों को हिरासत में शिव सैनिकों को लिया गया। और ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं जहां जश्न मनाते शिंदे गुट के लोग नजर आ रहे हैं। तमाम समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और एक तरफ ट्रैफिक चलता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो शिंदे गुट के
समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं। सचिन, हम जो तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद अब जश्न का माहौल है और ठाणे का वो टोल नाका जो है उसके पास की ये तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ तमाम समर्थक खड़े हैं, ट्रैफिक चल रहा है और बीच सड़क पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये हमेशा शिवसेना की तरफ से संजय राउत हो या उनके जो तमाम नेता हो, ये हमेशा ये कह रहे थे कि ये विधायक जो है इनकी विधायकी जाएगी, ये समझ नहीं रहे हैं। पार्टी ने उन्हें जो है नोटिस दिया था, व्हिप दिया था और ये कहा था कि वो बैठक में नहीं आए और इसलिए पहले जो है 12 विधायकों को नोटिस दिया गया, उसके बाद 4 नाम और जोड़े गए और 16 विधायकों को जो है निलंबन की धमकियां जो है वो दी गई। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि शिंदे गुट जो है वो खामोशी से यही बता रहा था। एकनाथ शिंदे ने इसके बाद ट्वीट किया था और ये कहा था कि वो कानून जानते हैं, कानून हमें पता है, हमें ये ऐसी धमकियों से ना डराए। और उसके बाद उन्होंने जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें ये बड़ी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं ये एकनाथ शिंदे गुट के लिए और उनके जो तमाम समर्थक है महाराष्ट्र में, उनके लिए बड़ा एक सचिन जरा ये बताइए कि क्या हम ये तार जोड़ सकते हैं? एक तरफ कोर कमेटी की बैठक है बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस के घर पर, दूसरी तरफ ये जश्न की तस्वीरें हैं, तीसरा आप ये बता रहे थे कि वो समर्थन वापसी की चिट्ठी आएगी, हो सकता है एकनाथ शिंदे आए, तो क्या इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक रणनीति के तहत जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है एकनाथ शिंदे गुट कदम उठा रहा था। आप देखिए जितने भी शिवसेना के नेता जो है आरोप लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बाइट दे रहे थे, धमकियों के आवाज में बोल रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो भी लोग सामने आए उन्होंने बहुत ही संयमित भूमिका ली। उन्होंने ये कहा कि हम आज भी बाला साहब के शिवसेना के, हम शिवसेना में हैं, हम कानून बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। सचिन, इस बीच आपको बता दें कि शिंदे के जो सपोर्टर हैं यानी इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनके दफ्तर पर किस तरह से हमला हुआ उसकी जरा आपकी तस्वीर दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे समर्थकों ने निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के दफ्तर को निशाना बनाया। महाराष्ट्र के गोंदिया की तस्वीरें जरा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विनोद अग्रवाल उनके दफ्तर को निशाना बनाया है। गोंदिया की तस्वीरें आप देखिए, लाठी डंडों से दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं और शिव सैनिक तमाम वहां गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं विनोद अग्रवाल, जिनका दफ्तर है गोंदिया में। वहां आप देखिए किस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो ये अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें ये गोंदिया की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। वक्त उस पर लिखा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अब देखिए किस तरह से ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जिनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई। आप देखिए कितनी पहले 1, 2, 3, 4 और एक साथ तमाम शिव सैनिक वहां पर आए और उन्होंने जबरदस्त तरीके से वहां तोड़फोड़ की है। आप देखिए वहां हालांकि सिक्योरिटी के लोग भी हैं, लेकिन उनसे भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ये शिव सैनिक पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो ये गोंदिया महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये डंडे बरसा रहे हैं वहां दफ्तर में और सारी चीजें वहां जो पानी के कंटेनर्स रखे हैं उनको नीचे फेंक दिया जमीन पर और आराम से पहले 1-2 की संख्या में और फिर अचानक से 5-7 शिव सैनिक आते हैं और डंडे बरसाकर दफ्तर में तोड़फोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।